हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। लास्ट हमने देखा था कि अगर लो पावर फैक्टर है तो उसके लॉसेस क्या होते हैं, क्या उसमें डिसएडवांटेजेस होते हैं बेसिकली। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए फर्स्ट मेथड है कैपिस्टर मेथड। हमने एक आरएल लोड मान लिया है, हमारे घर का लोड है एक, कुछ हमारे घर में ट्यूबलाइट्स बल्ब लगे हुए हैं, मोटर्स लगी हुई हैं, तो वो ओवरऑल लोड हमने मान लिया आरएल लोड हमारे घर का या किसी इंडस्ट्री का। ठीक, उसको हम सप्लाई वोल्टेज भी दे रहे हैं और उसमें करंट हमारी आई फ्लो कर रही है। ओके, तो इस केस में आरएल सर्किट के लिए अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारा ये फेजर डायग्राम होगा। ये वोल्टेज है, इससे एक पर्टिकुलर एंगल φ1 से करंट लैग करेगा। ओके, ये कैसे बना इसको आप याद रखें फर्स्ट ईयर से, बेसिक इलेक्ट्रिकल जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ आपको ये पढ़ाया गया होगा कि एक आरएल सीरीज सर्किट है, उसमें वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं, वो करंट I1 फ्लो कर रही है। तो उसके लिए यदि हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम रेफरेंस एक्सिस पर करंट रखते हैं। VR जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो I के सेम फेज में होता है। VL I से लीड करता है 90 डिग्री, इंडक्टेंस का वोल्टेज। VL और VR का कॉम्बिनेशन जो रिजल्टेंट है इनके बीच में आता है V। तो V और I का फेजर डायग्राम ये बन गया। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे कर दिया है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है। ठीक है ना, तो V करंट I1 से लीड करता है φ1 एंगल से। यदि खाली यहाँ पर इंडक्टेंस होता तो ये एंगल हमारा क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। ठीक, तो इस केस में जो फिलहाल कंडीशन है, इस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या है जी, पावर फैक्टर है हमारा कॉस ऑफ φ1। सीधी सी बात है, अगर हम इसको कॉस लगा दें इसके साथ वो पावर फैक्टर हो जाता है। अब हमें इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, पावर फैक्टर को कॉस φ1 की वैल्यू को बढ़ाना है। देखो कॉस की वैल्यू जब बढ़ती है जब इसका एंगल कम हो जाए, किसी तरीके से जो करंट आ रहा है सप्लाई से वो कहाँ आ जाए, ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अभी यहाँ है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यदि, तो V और I के बीच का एंगल कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल में। जो आपका सर्किट है, जो लोड है, उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं। जैसे हमने कैपेसिटर लगाया, अब सप्लाई से जो करंट आ रहा है, माना वो करंट अब I2 आने लगा और इस कैपेसिटर में करंट जाने लगा IC। ठीक है जी, अब कैपेसिटर में करंट IC जाने लगा। अब I2 इक्वल टू है, अगर आप यहाँ पर KCL लगाएंगे, I2 आने वाला करंट है, IC I1 जाने वाले करंट है, तो I2 इज इक्वल टू IC प्लस I1। सीधी सी बात है, इनका वेक्टर सम या फेजर सम। सही है बच्चों। अब हमें पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर का करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। कैपेसिटेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है फेजर डायग्राम में। तो यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम में कैपेसिटर करंट को दिखाऊं, तो ये 90 डिग्री इस V से आगे होगा, IC 90 डिग्री लीड करेगा, आगे की तरफ होगा, ऐसे करके आगे होगा। अब I2 जो सप्लाई से करंट आ रहा है, जो लोड, अब टोटल लोड ये हो गया ना बच्चों, अब इसमें जो करंट आ रहा है वो I2 है। I2 इक्वल टू IC प्लस I1, IC और I1 का कॉम्बिनेशन I2, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन निकालें यदि हम, I1 और IC का कॉम्बिनेशन मतलब इनका रिजल्टेंट। तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हैं यहाँ पे हम, समांतर चतुर्भुज का नियम, और इस IC के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करते हैं जहाँ I1 खत्म हुआ है। ये दोनों जहाँ मिलते हैं या जाके यहाँ पर आपका बन गया I2। सही है ना बच्चों, क्या बन गया आपका, I2 मिल गया। ठीक है, अब सप्लाई करंट I2 आ रहा है। अब I2 और V के बीच का एंगल क्या है जी, देखो ध्यान से, ये आ गया एंगल φ2। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखना चाहिए जो φ2 है बच्चों वो कम है φ1 से। यदि एंगल कम होता है तो कॉस की वैल्यू बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। तो वेरी सिंपल, कॉस φ2 ज़्यादा होगा कॉस φ1 से। तो यहाँ से आप लोगों को सभी को क्लियर होना चाहिए कि आपका जो पावर फैक्टर है, PF है, लोड का पावर फैक्टर क्या हो गया है, वो इम्प्रूव हो गया है, बढ़ गया है। समझ में आया ना सबको, पावर फैक्टर क्या हो गया बच्चों, इम्प्रूव हो गया है। और यहाँ से आप लोग एक चीज़ और देखें ध्यान से, पहले लोड में जो करंट आ रहा था वो I1 था, उसका जो मैग्नीट्यूड था करंट का, जो उसका परिमाण है वो ज़्यादा था। अब जो करंट आ रहा है पावर फैक्टर के बढ़ने से जो करंट आ रहा है वो भी कम हो गया है। देखो ध्यान से, I2 की वैल्यू कम हो गई है I1 से, ये भी फ़ायदा हो गया ना। पावर फैक्टर इंप्रूव होने से जो लोड करंट ड्रॉ कर रहा था सप्लाई से, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई है बच्चों, प्यारे बच्चों, कम हो गई है। ठीक है ना, तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करें, अगर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए आपके पेपर में आता है तो आप कैपेसिटर मेथड से बताएं। और केवल इतनी बात लिख के आनी है कि हमने एक आरएल सर्किट लोड माना है, उसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक, कैपेसिटर लगाने से हमारा पावर फैक्टर इस तरीके से इंप्रूव होता है। फेजर डायग्राम बनाएं और ये सब करके आए। ओके, वैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अब की बार, तो ऐसी भी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।